आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो त्रिगुणात्मक सिद्धांत के बारे में, यानी त्रिगुणात्मक थ्योरी क्या है, जिसको हमारे अध्यात्म में बताया गया है, हमारे जीवन में ये किस प्रकार से काम करती है। इस वीडियो में हम उस पूरी थ्योरी को समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ये पूरी सृष्टि और मनुष्य का निर्माण इन तीन गुणों से हुआ है, और ये तीन गुण हैं सत, रज और तम। इन तीन गुणों का उल्लेख जो श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इन तीन गुणों से ही सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है और मनुष्य का निर्माण भी इन तीन गुणों से हुआ है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इन तीन गुणों से युक्त है और मनुष्य भी इन तीन गुणों के साथ ही पैदा होता है। यदि हम बात करें इन तीन गुणों की, जो सत्व है वो रिप्रेजेंट करता है प्रकाश को, और जो रज है वो रिप्रेजेंट करता है गतिशीलता को, और जो तम है वो रिप्रेजेंट करता है जड़ता को या मूढ़ता को। तो इस प्रकार से ये तीन गुण और इनका अर्थ है। और यदि हम इनको और विस्तार से जानें तो सबसे पहले आता है सत्व गुण। तो सत्व गुण वाला व्यक्ति कैसा होता है, हमारे जो आध्यात्मिक दर्शन है, जो शास्त्र है, उन्हीं के आधार पर हम बता रहे हैं कि जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होता है उसका जीवन संयम से युक्त होता है। वो अपने जीवन में आहार की दृष्टि से, अपने विचार की दृष्टि से और अपने जीवन के जो सामाजिक व्यवहार हैं उनमें भी वो संयम के साथ जीता है, यानी कि पूरी तरह से वो अपने विवेक का उपयोग करता हुआ अपने जीवन को जीता है। दरअसल हम इस सत्य को समझें तो इसको हम समझ सकते हैं एक प्रकार से ज्ञान मार्ग से, और जिसको गीता में ज्ञान योग भी कहा गया है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। यानी कि सत्व गुण में वो सभी चीजें आती है जो मनुष्य के जीवन के लिए शुभ है, जो मनुष्य को ऊपर उठाती है। और जो दूसरा गुण है वो है रज, जिसको हमने देखा था कि ये गतिशीलता को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसमें मनुष्य का जो चंचल स्वभाव है वो आ जाता है। तो जो रज गुण वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपने आप को कर्म में लगाना चाहता है। यानी कि जो गीता का कर्म योग है वो रज की दृष्टि से हम उसको समझ सकते हैं कि जितने भी हम देखते हैं अपने आसपास जो बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो उद्योग करने वाले हैं, जो भी कारखानों में काम करते हैं, तो जो कर्म योग की ओर अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, यानी कर्म योग करते हैं अपने जीवन में, तो वो रज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। उनमें रज गुण की प्रधानता होती है। और यदि हम बात करें जो तम गुण की, तो तम गुण वाले व्यक्ति एकदम जड़ता में जीते हैं, मूढ़ता में जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा निराशा होती है और वो निराशा से ही युक्त रहते हैं। वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो अपने जीवन को असफल मानते हैं कि उनका जीवन में कोई भी जो है सफलता नहीं है, और उनका इस सृष्टि में भी अपने जीवन की कोई उपयोगिता वो नहीं मानते हैं। तो ऐसी दृष्टि के साथ वो व्यक्ति जीते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन गुण बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति में ये तीन गुण विद्यमान होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्व की प्रधानता होती है उसमें वैसे गुण प्रदर्शित होते हैं, और जिसमें जो रज गुण की प्रधानता होती है उसमें वैसे गुण प्रदर्शित होते हैं, और जो तम गुण होता है उसमें वैसे ही गुण प्रदर्शित होते हैं। यानी कि इन तीन गुणों का जो अनुपात है वो हमेशा समान नहीं रहता है, हमेशा ये बदलता रहता है। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक जगत में अनेक महान पुरुष हुए हैं, जो व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इन तीन गुणों से ऊपर उठाया। ये तीन गुण मनुष्य में एक चक्र में चलते रहते हैं। इनका अनुपात कभी बदलता रहता है, किसी में सत्व की प्रधानता, किसी में रज की प्रधानता, तो किसी में तम की प्रधानता होती है। इसको हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें हमारी जो दैनिक दिनचर्या के अनुसार भी निर्धारित किया गया है कि जो प्रातः काल का समय होता है वो सात्विक होता है, और जो पूरे हमारे दिन का जिसमें हम अपना व्यवहार करते हैं, सामाजिक कोई भी नौकरी पेशा हम करते हैं, वो रज में आता है। और जो रात का समय है, जो शाम के बाद आता है, तो वो दिया गया है तम को। इसीलिए हम रात को सोते हैं, यानी एक स्थिति में हम सो जाते हैं, यानी कि वो तम गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें भी इन तीन गुणों को हमारी दिनचर्या के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरी सृष्टि में
3 गुणों का सिद्धांत काम करता है और प्रत्येक व्यक्ति में भी ये सिद्धांत जो काम करता है इसको हमने समझा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।